नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चात्र शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। इसी विषय में सनत कुमार और नारद जी की कथा आपको सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के अनुसार 2 दिन से बताई गई। नारद जी उत्तम कुल में उनका जन्म हुआ है और धर्मात्मा है, परम दयालु कृपालु हैं, भगवान के भक्त भी हैं, भक्ति शास्त्र के निर्माता भी हैं, भक्ति सूत्र उन्होंने लिखा है और योगी भी बहुत बड़े हैं।
संपूर्ण लोकों में अपने योग बल से घूमा करते हैं और विद्वान भी बहुत हैं। उनकी विद्या तुम सुनी रहे हो कि 4 वेद 6 शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी वेदों के अंग वो जानते हैं। 18 पुराण पढ़े हुए हैं। संपूर्ण 1 लाख श्लोक वाली महाभारत को जानते हैं और पितरों की विद्या, देवताओं की विद्या और ये भूगर्भ विद्या, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और भूतों की विद्या, क्षत्रियों की विद्या, धनुर्वेद, नक्षत्र विद्या, ऊपर जो सूर्य चंद्र तारागण आदि हैं उनकी विद्या, ज्योतिष शास्त्र, सर्पों की विद्या, नाना जाति के अनेक जाति के सर्प और उनके विष निवारण का, वशीकरण करने का मंत्र, गारुड़ी शास्त्र, उधर संगीत, देवजन विद्या, संगीत विद्या, ये सब कुछ जानते हैं परंतु अपनी आत्मा को नहीं जानते थे। सनत कुमार जी से कहा ही कि मैं आत्मा को नहीं जानता, इसलिए शोकवान हूँ। तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानता है वो शोक सागर से पार हो जाता है और मैं आत्मा को नहीं जानता इसलिए शोक सागर में डूब रहा हूं। तो सनत कुमार जी ने यही बताया कि हे नारद, यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पी सुखम अस्ति, जो भूमा तत्व है माने ब्रह्म तत्व है वही अनंत सुख रूप है। भूमा को ही ब्रह्म कहते हैं, बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे महान बड़ा होने से उसको ब्रह्म कहते हैं और महत होने से ही भूमा भी कहते हैं। तो यो वही भूमा तो सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है। और ये चराचर जगत जो कुछ भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में ये प्रपंच प्रतीत होता है, सनत कुमार जी ने बताया ये बहुत अल्प है, एकांशेन स्थितो जगत। उस भूमा ब्रह्म तत्व के एक तिल भर जगह में संपूर्ण चराचर जगत पड़ा है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती रहती, जैसे आकाश के किसी थोड़े हिस्से में मेघ आते हैं, वर्षा करते हैं, पुनः लीन हो जाते हैं, कितना आकाश खाली पड़ा रहता है, पर तो भी मेघ और उसकी बरसात आकाश को स्पर्श करती नहीं, छूती ही नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म चिदाकाश है, उस चिदाकाश को ये माया की वर्षा जागृत स्वप्न सुसुप्ति थोड़ी जगह पर एक तिल भर जगह में होती रहती है और ब्रह्म से कोई संबंध नहीं होता, आकाशवत असंग ही रहता है। हे नारद, तत्वमसि वही तुम्हारा भी स्वरूप है, आत्मा का भी वही ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म और आत्मा तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। और जो ये दृश्यमान जगत है ये तो माया का कार्य है और बहुत अल्प है, थोड़ी जगह पर उत्पन्न हो के नाश होता रहता है। इसलिए जो अल्प होता है उसकी मृत्यु होती है। यद अल्पम तन्मर्त्यम और यो वही भूम तद अमृतम, और जो महान है ब्रह्म है वो अमृत ही रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, न जन्म होता है न मरण होता है। तो वो भूमा तत्व ही हमारा तुम्हारा स्वरूप सनत कुमार जी ने बताया।
और बाकी सब अल्प है। ये जितना अल्प है उसमें ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं आती हैं और इन्हीं तीन अवस्थाओं में तीन शरीर आ जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीर आ जाते हैं। पंचीकृत पंच महाभूतों से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पांच भूतों के 25 तत्व होते हैं। उन 25 तत्वों का समुदाय ये हमारे तुम्हारे स्थूल शरीर कहे जाते हैं। स्थूल शरीर में ये 5 महाभूतों के एक एक महाभूत के 5-5 तत्व हैं। जैसे अस्थि जल, अस्थि चर्म, नाड़ी रोम, मांसांश, चेत, पृथिव्यांशा। इस शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा सब बना है शरीर, और फिर मांस है इसके भीतर, मांस से भरे हुए हैं वो हड्डियों के ढांचा, और खून है, अस्थि चर्म नहीं, अस्थि चर्म और चमड़े से ये मढ़ा हुआ है। अस्थि चर्म, नाड़ी, रोम और रोमा है। अस्थि चर्म, नाड़ी, रोमा, सांस और मांस है। हड्डी, चर्म, नाड़ी, 72,000 इस शरीर में नाड़ियां हैं, वो भी पृथ्वी का अंश हैं। अस्थि चर्म, नाड़ी, रोम और रोए हैं कि सिर में और शरीर भर में रोए हैं, बाल। ये 5 चीजें हो गई, अस्थि चर्म, नाड़ी, रोम, मांस। ये 5 चीजें इस शरीर में पृथ्वी तत्व की हैं। और मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, आवंशा। मूत्र, श्लेष्म कहते हैं ये जो थूक, खखार, लार मुख से निकलती है, इसको श्लेष्म कहते हैं। नासिका से भी नाक बहती रहती है, मुख से भी थूक, खखार, लार निकलती है। तो मूत्र, श्लेष्म और रक्त, रक्त नाम रुधिर का है, खून का। शुक्र नाम वीर्य का है। स्वेद नाम पसीने का है। इतनी 5 चीजें इस शरीर के अंदर जल की हैं। तृष्णालस्य मोह मैथुनान्यग्ने, क्षुधा, तृषा, आलस्य, तृष्णालस्य, मोह और मैथुन, ये 5 चीजें इस शरीर के अंदर अग्नि तत्व की हैं। प्रचारण विलेखन स्थूलादुन्मेष में साज वायो हो, हाथ पैरों का फैलाना, श्वास लेना और छोड़ना। प्रचारण, आंखों का खोलना और मूंदना, और सभी संधियों में हलचल होना। शरीर भर में जितनी भी हलचल है, हाथ पैर फैलते हैं, खुलते हैं, श्वास आता है, जाता है, आंखें खुलती हैं, मूंदती हैं। ये 5 चीजें इसमें वायु तत्व की हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अन्याकाश से। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 चीजें इसमें आकाश तत्व की हैं। ये 25 तत्व हो गए। सात्विक, राजस, तामस लक्षणानि त्रयो गुणा। और ये सात्विक, राजस, तामस, ये 3 गुण कहे जाते हैं। और 5 महाभूतों के भी गुण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधा, पृथ्वी गुणा। ये 5 गुण
पृथ्वी में है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रसाश्चापाम गुणा, शब्द स्पर्श रूप रस, ये 4 गुण जल में है। शब्द स्पर्श रूपाणी अग्निगुणा, शब्द स्पर्श और रूप ये 3 गुण अग्नि में है। शब्द स्पर्शाविति वायो हो, शब्द स्पर्श ये 2 गुण वायु में है। शब्द 1 आकाशस्य और शब्द ये 1 गुण आकाश का है। सात्विक राजस तामस लक्षणानि त्रयो गुणा, सात्विक राजस तामस ये 3 गुण हैं। अब फिर 3 गुणों के और भी गुण हैं। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह, अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोष मार्जवम, अमानित्वम अदम्भित्वम आस्तिकत्वम अहिंसा, एते सर्वे गुणा गया सात्विक से विशेषता। अहिंसा किसी प्राणी को दुख नहीं देना, न तन से, न मन से, न वाणी से। तन से दुख देना, किसी को दंड देना, मारना, और मन से किसी का हित चिंतन करना। अब वाणी से ऐसे कठोर वचन बोलना जो बाण जैसे लगे, हृदय में ठोकर मारे, हृदय को विदीर्ण करे, इतना दुख पहुंचावे। तो तन से, मन से, वाणी से किसी को न दुख देना, इसको वेद में अहिंसा कहा। ये सत्व गुण के गुण बताए जा रहे हैं। अहिंसा जो सत्व गुण विशेष होता है वो दुख नहीं देता किसी को, तो न तो दुख देना किसी को और न किसी दूसरे से दिलवाना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा रामायण में भी लिखा है। श्रुति में प्रसिद्ध परम धर्म सबसे पहले तो सत्व गुण का गुण अहिंसा ही है। तो न तो किसी को दुख देना चाहिए और न किसी से दुख दिलवाना चाहिए। और कोई हिंसा करने जा रहा हो तो उसको सलाह भी नहीं देना चाहिए, हिंसा करने के अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए। उसको मना करना चाहिए कि हिंसा करना ठीक नहीं है, वेद विरुद्ध है। हिंसा का फल तो फिर तुमको हिंसा मिलेगा, तुमको भी प्राण दंड मिलेगा। यदि किसी को दुख दोगे तो तुम भी दुख पाओगे। ये सत्व गुण जिसमें होता है प्रधान, उसमें अहिंसा पहला धर्म होता है। सत्य बोलना, यथा दृष्ट यथा श्रुत, कथनम सत्यम, जैसा देखा हो, सुना हो, अपने अनुभव में आया हो, निश्चल निष्कपट भाव से सत्य कह देना, किसी का पक्षपात नहीं करना, इसको सत्य कहते हैं। हर एक पारमार्थिक सत्य होता है। तो परम सत्य तो वेद में ब्रह्म को ही कहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परम। परम सत्य तो ब्रह्म ही है। और ये वाणी का सत्य है, ये सत्य गुण का धर्म है। परम सत्य, सत्य बोलना, यही सत्य गुण से फिर वो परम सत्य का ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अहिंसा सत्यम अस्तेय, चोरी नहीं करना, सत्य गुण का ये गुण है कि किसी की वो चोरी नहीं करता। अहिंसा सत्यम अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, बहुत वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, क्योंकि वेद निषेध करता है बहुत वस्तुओं का संग्रह।
अब संसार की जो चीजें हैं, अन्न है, धन है, जमीन है, ये ऐसी चीजें हैं जो सबके उपयोग की हैं। इनके बिना किसी का जीवन नहीं चलता, तो सबको चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, इतना तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये सबके उपयोग में आना चाहिए। और कोई एक आदमी 100 आदमी के काम की चीज कोई एक ही आदमी अपने पास में रख ले, तो वेद निषेध करता है कि नहीं, ये सबके उपयोग की चीज है, सबके काम में आना चाहिए। और जिसके पास अन्न है, धन है, वस्त्र है, भूमि है, ज्यादा हो, तो उसको चाहिए कि जिन भाई बहनों के पास में नहीं है उनको बांट देवे। और नहीं बांटेगा तो ये वेद विरुद्ध है। वेद मना करता है तो ये अधर्म होगा, इसलिए बांट देना चाहिए। अब फिर दूसरी बात ये भी है कि 100 आदमी की चीज एक आदमी के पास में होगी। मान लो 100 आदमी भूखे हैं, नंगे हैं, उघारे हैं, उनके पास नहीं है, तो 100 आदमी मिल करके एक आदमी से जबरदस्ती भी छीन लेंगे, क्या करेगा? तो उसको कितना भय है। और सरकार से भी भय रहता है, और चोर बदमाश डाकुओं का भी डर लगा रहता है जो ज्यादा संग्रह करता है। तो सब दुख ही दुख है अधिक संग्रह में। इसलिए ईश्वर ने मना किया है कि अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अपने मतलब भर का जिसमें गुजर बसर हो जाए उतना बहुत। ज्यादा संग्रह करके उसकी रक्षा करो, देखभाल रात दिन रखो, फिर भी बदमाश आ जाते हैं रात में, क्योंकि सब छिपा थोड़ी रहता है संग्रह। तो बदमाशों की निगाहें रहती हैं, सरकार की निगाहें रहती हैं, और तो क्या अपने भाई बंधुओं की भी निगाहें रहती हैं। तो ये सब दुख का ही कारण बनता है। वेद विरुद्ध अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, अक्रोध हो, अकारण किसी से क्रोध नहीं करना। क्योंकि क्रोध जो है अकारण किसी को द्वेष बुद्धि से जो किया जाता है उसमें हिंसा बुद्धि पैदा होती है। ऐसे क्रोध में दुख देने की भावना पैदा होती है। और जैसे माता पिता या गुरु क्रोध करते हैं अपने पुत्र और शिष्यों पर, उनमें किसी की हिंसा वृत्ति नहीं होती। वो सुधार के लिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर क्रोध करते हैं, भीतर से नहीं करते हैं। भीतर से द्वेष नहीं होता है जो माता पिता का अपने पुत्रों के प्रति क्रोध होता है, और गुरु का शिष्यों के प्रति क्रोध होता है। उनके हृदय में नाश की बुद्धि नहीं होती है, सुधार की बुद्धि रहती है, अपनत्व तो रहता है। और दूसरों पर जो क्रोध किया जाता है वो हिंसा बुद्धि होती है, मार डालने की बुद्धि होती है, द्वेष बुद्धि होती है। तो ऐसे क्रोध को भगवान ने मना किया है। अक्रोध हो गुरु शुश्रूषा, और गुरुओं की सेवा करके और विद्या अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जो सेवा करके विद्या प्राप्त की जाती है वही सुखदायक होती है। नहीं, यदि सेवा करके नहीं विद्या पढ़ी जाती है तो उस विद्या से सुख नहीं मिलता है, उल्टे दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु की सेवा करके विद्या पढ़ने का भगवान ने विधान किया है। नहीं तो विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु और असाधु दोनों के पास में विद्या
धन और शक्ति दोनों के पास में हो सकती है, परंतु जो बुद्धिमान विद्वान साधु पुरुषों के पास में विद्या और धन और शक्ति होती है, वो अपने ज्ञान के लिए और दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है विद्या। नम्रता होती है, गुरु की सेवा करके पढ़ा है। और जो धन होता है साधु पुरुषों के पास में, धर्मात्माओं के पास में, वो गरीब भाई बहनों को दान देते रहते हैं। और जो शक्ति होती है अपने पास में, उस शक्ति से दुखी लोगों की रक्षा करते हैं, तो रक्षा करने के लिए होती है। और यही विद्या और धन और शक्ति दुष्टों के पास होती है, तो वो दुरुपयोग करते हैं। विद्या होती है, उससे विवाद ही वाद विवाद करते रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ ऐसी विद्या से? दुख ही पाते हैं, हार जीत के लिए शास्त्रार्थ करते हैं, दुख ही पाते हैं। अरे भाई, विद्या तो तुम दुख से तो एक तो विद्या ही पढ़ी जाती है। वेदाध्ययने कष्टम रक्षणे कष्टम विस्मरणे महाकष्टम। ऐसे ही थोड़ी विद्या आ जाती, कितनी मेहनत करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। ये तो सब विद्या पढ़ने वाले जानते ही हैं। अरे वेद से, गीता से, रामायण से, भागवत से तो भरी ही पड़ी है विद्या, परंतु उस विद्या को उस ग्रंथ से उठा के बुद्धि में रखने में कितनी मेहनत का काम है। अब पुस्तक में खजाना रखा है, तो उस खजाने को उठा के अपनी बुद्धि में रखने में बड़ी मेहनत का काम है, तो दुख ही होता है। और फिर भूल न जाए इसलिए रोज रोज पाठ करना पड़ता है, तो सब रक्षा होती है, नहीं तो भूल जाता है। और ऐन मौके में कभी परीक्षा के समय में भूल गया, विस्मरण हो गया, तो विस्मरण है महादुखम। जो विस्मरण होने पर महान दुख होता है। अपमाने अभिमाने दुखम, जो विवाद लोगों से करते हैं उनको अभिमान बढ़ता है, शास्त्रार्थ करते डोलते हैं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो ये अभिमान दुखदायक होता है। और फिर जब अभिमान होता है, शास्त्रार्थ करते हैं, तो हमेशा उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान विद्वान होगा तो उसे कभी हार भी जाएगा, तो अपना अपमान समझेगा, तो अपमान में दुख। तो इस विद्या से क्या फायदा हुआ? जो पढ़ने में, रक्षा करने में भूल सब दुख ही दुख रहा। अरे उसका फल तो अब सुख होना चाहिए। परंतु जो श्रद्धा भक्ति से गुरु से नहीं पढ़ते, उनकी विद्या ऐसी ही हुआ करती। दुख ही दुख हाथ लगा, पहले भी दुख ही, अब बाद में भी दुख देने वाली हो। सुख नहीं मिलता उनको विद्या से। इसलिए भगवान ने विधान किया है कि गुरु की श्रद्धा भक्ति करके और ये ज्ञान वेद पढ़ना चाहिए, गीता उपनिषद सब वेद शास्त्र, तब तुमको सुख मिलेगा, श्रद्धा के बिना नहीं। यथार्थ ज्ञान श्रद्धा भक्ति से ही आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान भक्त को ही और गुरु से ये ज्ञान आता है। और जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों को विषयों से रोक करके श्रवण मनन निधि ध्यान में मन बुद्धि इंद्रियों को सबको लगाना चाहिए। और लगन होनी चाहिए। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मुझको मिला है, पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो लगन से मुझको तो आज ही ज्ञान सीख लेना चाहिए। इतनी लगन होना चाहिए। क्या पता भाई सरत निश्वासो विश्वास का प्रवर्तते, बाहर निकली हुई श्वास का क्या पता आवे भीतर के ना आवे। नौ द्वारे का पिंजरा,
सत्ता में पंछी पौन रहना ही आश्चर्य है, गए अचंभव कौन। जैसे पक्षी तोता मैना वगैरह कोई पालते हैं तो पिंजड़े के अंदर बंद रखते हैं, और उसकी खिड़की कभी खुली हुई पा जाए तो वो उड़ जाए। तो कहते हैं कि ये पवन रूपी प्राण रूपी पंछी है और ये शरीर रूपी पिंजड़े में बंद है। तो पवन का जाना निकल जाना तो ये स्वभाव है, परंतु फिर लौट के आना, पिंजड़े के भीतर प्रवेश करना, ये स्वभाव तो है नहीं प्राणों का। निकल गया तो चला गया, फिर लौट के इस शरीर के भीतर नहीं आता। परंतु जो श्वास निकलता है और फिर आता है तो ये आश्चर्य समझना चाहिए। पंछी उड़ गया निकल गया तो फिर लौट के नहीं आता, परंतु ये देखो प्राण रूपी पंछी है, निकल के चले जाना तो स्वभाव है इसका, परंतु लौटना स्वभाव नहीं है, फिर भी ये लौट आता है। तो ये बड़ा आश्चर्य समझना चाहिए, परंतु फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं आवे तो क्या करोगे। इसलिए शीघ्रता करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि कल हम ज्ञान सीख लेंगे, आज ही पक्का करना चाहिए, अभी पक्का करना चाहिए। कितने लोग रास्ते में जाते जाते पैर में ठोकर लगे, गिर गए, मर्म स्थान में, नाक में कहीं, मुख में कहीं कहीं लग गया, बस प्राण चले गए रास्ते ही। तो क्या विश्वास है कल का। इसलिए निरालस्य होकर और शांत चित्त से अभी अभी इस ज्ञान को सीख लेना चाहिए। और भगवान तो ये नगद सौदा करते हैं, तुरंत ज्ञान बताते हैं। सनकादिक ऋषि तुरंत आत्म तत्व को ही बताते हैं, ब्रह्म तत्व को बताते हैं, विलंब नहीं करते हैं। तो अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, अक्रोधो और गुरु शुश्रूषा, शौचम, संतोषम, आर्जवम। शौच कहते हैं शरीर की शुद्धि, बाह्याभ्यंतर शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, जीवात्मा की शुद्धि, इसको शौच कहते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते हैं जल से स्नान करने से रोज रोज तन की शुद्धि हो जाती है, शरीर का मल धुल जाता है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अद्भिर माने जल से, जल के द्वारा गात्र या स्थूल शरीर रोज रोज स्नान करो, शुद्ध रहता है। नहीं तो गंदा हो जाए, पसीना बहता रहता है, और जल के बिना इसकी शुद्धि नहीं होती। टट्टी पेशाब गए, जल से धो लिए, शुद्ध हो गया। शरीर में पसीना आया है, स्नान कर लिए, शुद्धि हो गई। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। और मन जो है सत्य बोलने से, निश्चल निष्कपट व्यवहार से मन की शुद्धि होती। नहीं तो मन में मलिनता बनी रहती है। यदि कोई पाप कर्म मन में आया हो तो मन मलिन बना रहता है। निष्कपट व्यवहार से ही, निश्चल व्यवहार से ही मन शुद्ध रहता है। मन सत्येन शुद्ध्यति, सत्य व्यवहार से मन की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जीवात्मा की शुद्धि होती है विद्या और तप से। विद्या माने ज्ञान और तप माने ज्ञान के साधन। मनसश्चेन्द्रियाणांच संयम परमम तपः, मन का और इंद्रियों का जो विषयों से संयम करना है, शमदम, तो कहा इनसे शुद्ध, ये शुद्ध होते हैं। मन ये तपस्या है।
तो इससे क्या होता है कि जीवात्मा की शुद्धि होती है। जीवात्मा इनसे मिला हुआ है, देह इंद्रिय मन बुद्धि से मिला हुआ है, और ये सब तब करने, ये सब साधन है। तो ये सब साधन कर लेगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और फिर बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसके बाद में जो बुद्धि है उसमें ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। बुद्धि में अपने आत्मा को न जानना, यही अज्ञान है, यही अशुद्धि है, सो वो ज्ञान से शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से कर्म उपासना ज्ञान से मल विक्षेप आवरण सब दोषों की निवृत्ति होती है, आत्मज्ञान पूर्ण हो जाता है, ये सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये शौच की बात वेद में बतलाई। अब ये भी सत्वगुण का कार्य है। शौचम संतोषम, अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतुष्ट रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाप कर्म करके कमाने की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भाग्य में लिखा है अपने धर्म पूर्वक नीति न्याय मर्यादा से तुम कमाओगे, सच्चाई से कमाओगे, उतना ही मिलेगा। और कोई अधर्म से चोरी करके डाका डाल के ज्यादा ले आएगा, कहा उसका भ्रम है, वो ज्यादा रहेगा नहीं, वो जो घर का होगा उसको भी लेकर चला जाएगा, वो तो चला ही जाएगा जो लाएगा। चोरी करके डाका डाल के लाया, दूसरे को दुख देकर लाया। अभी दूसरी की सेवा करके भी धन मिलता है, और जबरदस्ती डाका डाल के चोरी करके भी ले आया, तो जो सेवा करके लाया है वो दुखदायक न बनेगा, और चोरी करके लाया है तो वो तो चला ही जाएगा, और घर का भी चला जाएगा जो होएगा। और रात दिन जंगलों में मारा मारा फिरता रहता है चोर बदमाश डाकू, सुख से घर में सोते नहीं, डर लगा रहता है। सरकारी कर्मचारी पुलिस वालों का डर लगा रहता है, कब आ जाए घर में पकड़ लें। चोर बदमाश डाकू तो प्रसिद्ध हो जाता है थोड़े दिन में, तो उसको सुख शांति कहाँ मिलेगी? पकड़ा जाएगा, दुख पाएगा, दंड पाएगा, घर का सब चला जाएगा। इसलिए कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो क्यों अधर्म करे? धर्म से ही अपना कमाई करे, अपने अपने धर्म से ही कमाई करना सच्चाई का। वो पैसा 1000 रुपया ठीक नहीं है बदमाशी का, और 10 रुपया ठीक है अपने मर्यादा की कमाई का, धर्म पूर्वक कमाई का। वो सुखदायक तुमको बनेगा। तो संतोषम। और नीति ये कहती है कि यद्धात्रा निज भाल पट लिखनम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरो ततो नाधिकम कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृहणाति तुल्यम जलम। कहते हैं जो कुछ भी भाग्य में तुम्हारा लिखा है वो मरुभूमि में भी मिल जाएगा, रेगिस्तान में भी मिल जाएगा, तुम्हारे भाग्य का होगा तो। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो सोने के पर्वत में भी तुम चले जाओगे, अपने भाग्य से अधिक वहां से भी ज्यादा न लेकर आ पाओगे, क्योंकि भाग्य में नहीं है तुम्हारे। तो सोने के पहाड़ में ही चले गए तो भी न ला पाए। तो दृष्टांत देते हैं, कहा कूपे पश्य, कूप में और नदी में और समुद्र में। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृहणाति तुल्यम जलम। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। तुम्हारे भाग्य रूपी घड़े में कमंडल में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। कैसे? जैसे किसी का 5 किलो का घड़ा है तो चाहे कुआं में डुबावे तो 5 किलो लाएगा, और गंगा जी में डुबाएगा तो 5 ही किलो लाएगा।
और समुद्र में डुबाएगा तो वहां से भी 5 ही किलो लाएगा, ज्यादा क्यों नहीं लाएगा? कहा वो पात्र उतना ही है, एक बूंद भी ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा भरेगा तो वो फैल जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसे ही जितना भाग्य रूपी जिसका पात्र है, कमंडल है, घड़ा है, उतना ही तुमको मिलेगा, अधिक मिलेगा नहीं, अधिक होगा वो निकल जाएगा। ये भ्रम ही है बदमाशों का कि हम ज्यादा ले आए किसी को मार के दुख दे करके। हमेशा दुख में पड़े रहते हैं, घर में सुख की नींद सो भी नहीं सकते, जंगलों में मारे मारे अंधेरे में घूमते रहते हैं। तो संतोष की बड़ी भारी महिमा बताई है। संतोषम आर्जवम और सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अपना स्वभाव बड़ा सरल बनाना चाहिए, सत से मिलने जुलने का स्वभाव बनाना चाहिए, प्रेम से सबसे बोलना चाहिए, सरल स्वभाव, इसको आर्जव कहते हैं। आर्जव माने ऋजुता, सरलता। अमानित्वम, कभी मेरा सम्मान करें लोग, ऐसे अपने मन में बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। दूसरों के सम्मान की बात हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। दूसरों को सम्मान दो, अपना सम्मान न चाहो। अब कोई सम्मान करे, तुम सम्मान के योग्य हो, और कोई सम्मान करता है तो भी मन में संकोच होना चाहिए, माने खुश नहीं होना चाहिए। कोई बहुत सम्मान किया तो बहुत खुश हो जाओ। दूसरों को सम्मान देने में प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। हे भरत, जो सबको सम्मान देते हैं, और आप अमानित्वम अदम्भित्वम, आप अमानी हैं, अदम्भी हैं, अपना मान नहीं चाहते हैं। कहा वो मुझको प्राणु जैसे प्यारे। अमानित्वम अदम्भित्वम, और ढोंग दिखावा नहीं करते किसी को ठगने के वास्ते। दम्भ कहते हैं इसको, ढोंग दिखावा को। अदम्भित्वम आस्तिकत्वम, और ईश्वर और वेद में और गुरु की वाणी में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। आस्तिकत्वम, आस्तिक होना चाहिए। ये सर्वे गुणा गया सात्विक से विशेषता। अर्जुन, ये सत्य गुण के गुण हैं, ये दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति विमोक्षा है। ये सत्य गुण के जितने गुण हैं, ये दैवी संपत्ति जीव को संसार बंधन से मुक्ति देने वाली, छुड़ा लेने वाली। और रजोगुण और तमोगुण के जो गुण हैं वो आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय और निबंधाय आसुरी मता। आसुरी संपत्ति जीव को बंधन देती, जन्म मरण का बंधन, बारंबार जन्म मरण होता रहता है, बहुत दुखदायक है। उनके भी गुण बताए गए हैं। अहम कर्तास्मि हम भोक्ता, अहम भक्ता अभिमानवान, एते गुणा राजसे प्रोचन्ते ब्रह्म वित्तमयी। निद्रालस्य मोहरागो मैथुनं चौर्यमेव च, एते गुणा तामसस्य प्रोचन्ते ब्रह्म बाजवी। निद्रालस्य मोह मैथुन आदि ये तमोगुणी, तमोगुण के गुण हैं। अहम कर्तास्मि हम भोक्ता, हम भक्ता, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भक्ता हूँ, इस प्रकार के अभिमान, ये सब रजोगुण के गुण हैं। तो इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण के जितने गुण हैं वो सब जीव को बंधन देते हैं। और सत्य गुण के जो गुण हैं वो दैवी संपत्ति होने से
वो भगवान के ज्ञान में सहायक बनती है, तो ये जीव को बंधन से मुक्त करती है। ये गुणों का विचार भगवान ने, ये कृष्ण यजुर्वेद के शारीर को उपनिषद में ये सब वर्णन है, वही हम आपको सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों, फिर भगवान ने ये दिया है, बताया है कि इन सब साधनों से युक्त होकर के फिर एक गुणातीत हो जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से फिर परे हो जाता है। ये तीनों गुण उसके दृश्य हो जाते हैं और ये दृष्टा रूप गुणातीत होता है। गुणानेतानतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान। फिर कहा जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। फिर जन्म मरण जरा इन सब दुखों से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से सनत कुमार जी ने नारद को बताया कि ये सब ये नारद में ये सब साधन थे ही। अरे धर्मात्मा थे, भक्त थे, सत्य गुण प्रधान थे, ज्ञान हो गया उनको कि सारा संसार, ये तीनों शरीर और तीनों अवस्थाएं और 5 कोश इसी में है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये सब इसी दृश्य में माया राज्य में है। ये सब का सब अल्प है और ये जन्म मरण वाला है और इनसे सबसे परे, 5 कोशों से परे, तीनों शरीरों से परे, तीनों अवस्थाओं से परे, और इन सब का प्रकाशक जो ब्रह्म तत्व है, हे नारद, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। उसी को भूमा तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो अपने आप को ब्रह्म रूप जानना चाहिए। और तीनों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण और 5 कोश, ये सब अल्प हैं, माया मात्र हैं, ये बनते बिगड़ते, ये अपना स्वरूप नहीं है। इनको देखने वाला प्रकाशक अपना स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक है, दृष्टा है और इन तीनों से परे है, सो ब्रह्म है और वही ब्रह्ममय हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय जो कोई करता है वो तुरंत मुक्त होता है। इसको बंधन है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ब्रह्म रूप है, सदरूप है, इसलिए मृत्यु नहीं। चिद रूप है, इसलिए अज्ञानता नहीं, ज्ञान स्वरूप है। आनंद रूप है, इसलिए वहां दुख नहीं है कोई। ऐसा हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वभाव से सिद्ध है। सनत कुमार जी का ये उपदेश है, सब जीवों के लिए कल्याणदायक है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।